जी, कहानी आगे बढ़ती है। युवराज इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तो आ गया था, मगर इसे एस्ट्रोनॉट बनने में ज़्यादा दिलचस्पी थी। इसे एस्ट्रोफिज़िक्स, डायमेंशंस, टाइम ट्रैवलिंग, गैलेक्सीज़, प्लैनेट्स, चाँद, सितारे, इन सब से उसे गहरा लगाव था। नासा विज़िट करना तो जैसे उसका ख्वाब था। तो इससे पहले कि मैं आगे आपको और बताऊँ, मैं ये पहले बता दूँ कि बहुत सारी थ्योरीज़ बाहर आई हैं जिनमें 60 टू 70% जो आम जनता है वो सोचती है कि शायद ये सच है और ऐसे ही हुआ होगा। इस तरह की जो थ्योरीज़ हैं हम उन पर एक के बाद एक बात करेंगे। तो मैं पहली थ्योरी लेकर आई हूँ, उस पर मैं आगे चलकर बात करती हूँ। पहले मैं आपको थोड़ी डिटेल्स दे दूँ। इसने क्योंकि पढ़ाई में बहुत अच्छा था, तो इसने इंजीनियरिंग के तकरीबन 11 के करीब एग्ज़ाम्स दिए थे, जो एंट्री टेस्ट होते हैं या जो भी, उसमें सब में इसने अच्छे नंबर्स हासिल किए थे। और AIEEE इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है, उसमें ऑल इंडिया में वो 7th रैंक में आया था। इस तरह इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो इसकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल गया था। अच्छा, स्मोकिंग ये थोड़ा करने लगा था ज़्यादा, जिससे इसके दांत ख़राब होना शुरू हो गए थे, उन पे स्टेन्स आ गए थे। तो और होंठ भी जैसे स्मोकिंग करते हैं कुछ लोग, तो शायद काले काले से हो जाते हैं होंठ, तो पता चलता है, मतलब सूखे सूखे से लगते हैं जैसे होंठ ना, पता चलता है कि बंदा स्मोकिंग करता है। तो दी से काफ़ी समझाती थी, ये दीदी को अपना कुछ ना कुछ करके टाल जाता था कि नहीं दी, ऐसा नहीं है ये वो। खैर, अब हम वापस आते हैं, ठीक है। तो हम पहली थ्योरी पर हम जो बात करेंगे वो इस तरह से थी कि जब ये यूनिवर्सिटी में था तो तकरीबन 3 साल पूरे हो चुके थे, ठीक है। सिर्फ 2 सेमेस्टर दूर था वो अपनी डिग्री से, कि अचानक वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। क्यों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर इसे आर्टिस्ट ही बनना था, एक्टर ही बनना था, उसे दिलचस्पी होती तो वो स्कूल या कॉलेज या किसी भी जगह से किसी भी वक्त अपनी फील्ड बदल सकता था। और घर वालों का तो वो वैसे ही लाडला था, तो किसी को भला क्या एतराज़ होना था। मगर वो तो पढ़ाकू था, पढ़ता ही चला गया, और माशाल्लाह इतना इंटेलिजेंट कि हर एक की आंख का तारा अपनी पढ़ाई की वजह से, अपनी जहानत की वजह से। और फिर एक दिन वो अचानक से कहता है कि मैं फील्ड चेंज कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ। अब इस क्यों का जवाब ढूँढने के लिए जो थ्योरीज़ बाहर आई हैं, उनमें से एक थ्योरी ये है जिस पर अब हम थोड़ा-सा मतलब गौर भी करेंगे, थोड़ी-सी डिस्कस भी करेंगे। और अगर आप अपना कुछ नज़रिया, अपना कुछ पॉइंट, अपना कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो पहली थ्योरी तो ये है कि वो मतलब जिस पे तकरीबन अब 60 टू 70% लोग जो हैं, जो आम जनता है, वो चीज़ पे बिलीव करती है कि वो एक एजेंट था। और यूनिवर्सिटी के ही दिनों में उस पर नज़र पड़ गई थी, उसे देश की सेवा के लिए कहकर चुन लिया गया था। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि वो ही क्यों? ठीक है, वो तो 7th रैंक पर आया था। अब आप ये कि वो बहुत ज़्यादा ज़हीन था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, तो भाई क्या उससे ज़्यादा ज़हीन और इंटेलिजेंट लोग नहीं थे? मतलब वो तो 7th पे आया था, कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी रैंक्स पर भी तो लोग आए थे। तो उन सबको छोड़कर सिर्फ युवराज को ही क्यों चुना गया? ठीक है। अब ये बात भी वही हो जाती है कि भाई सब कहते हैं कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट था, तो क्या उससे ज़्यादा लोग, ज़हीन लोग और तेज़ लोग और इंटेलिजेंट लोग नहीं थे? तो सिर्फ उसे ही क्यों चुना गया? अच्छा, चले हम यहाँ पर ये भी कह देते हैं, मान लेते हैं कि युवराज दिखने में बहुत गुड लुकिंग था, ठीक है, बहुत हैंडसम था, चार्मिंग था, उसकी स्माइल बहुत अच्छी थी। तो ये उसके लिए एक तरह से समझ लें एक प्लस पॉइंट हो गया था, कि वो ज़हीन होने के साथ साथ दिखने में भी ऐसा था कि उस पे नज़र ठहर जाती थी। तो जिस मिशन और जिस जगह के लिए इस तरह के एजेंट का इंतखाब हो रहा था, ढूंढा जा रहा था, सिलेक्शन हो रही थी, तो युवराज उस पे पूरा उतरता था कि इसे थोड़ा सा बस ग्रूम करना है और इसको दरिया में उतार देना है। तो लेकिन क्योंकि युवराज ज़रा शाय टाइप का बंदा था, ज़्यादा झमगटे में रहना उसे पसंद नहीं था। और फिर सारी चीज़ें अब मतलब सारी चीज़ों को छोड़ के जो इतना पढ़ाकू था, जो इतनी मेहनत करके सिर्फ 2 कदम दूर था अपनी डिग्री से, तो वो अपनी पढ़ाई को अधूरा छोड़ गया। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इस पॉइंट को हम
प्लस पॉइंट कह देते हैं, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर ये भी मान लेते हैं क्योंकि इसके पिताश्री तो थे देश की सेवा में, तो ये तो इसके खून में थी ये देश की सेवा करने का, तो ये इमोशनली तो हम इसे कह सकते हैं कि अगर इसको चीज़ समझाई गई हो, इसे बताया गया हो इसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, इसके मिशंस क्या होंगे, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि ये थ्योरी जो है शायद सही हो। अगर ऐसा ही हुआ है, अगर ऐसा ही सब कुछ हुआ है, तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आपका ज़हन, आपका दिल क्या कहता है? क्या ये जो थ्योरी बाहर आई है कि वो एक एजेंट था और उसे देश की सेवा के लिए, एक ख़ास मिशन के लिए, इसे एक समंदर में उतारने के लिए चुना गया था, तो आपको लगता है ये बात सही है? बाकी की जो पॉइंट्स हैं और जो डिटेल्स हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब तक के लिए मैं सिर्फ आपको ये कह के चाहूँगी कि आप भी सोचिए, क्या ये बात आपको लगता है कि सही है? चलें फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।